गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना ब्यूटी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, 2 दिनों से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मतलब जिस जिस जगह पे हम लोग रहते हैं वहाँ रेड जोन, रेड अलर्ट घोषित किया गया है 2 दिनों के लिए। और यहाँ मैं जब से हूँ ना, एमपी में इस जगह पे जब से हूँ, तो 11 साल तो ज़रूर हो गया है। 11 साल में 2 बार मैं बाढ़ देख चुकी हूँ। तो अभी बहुत डर लग रहा है क्योंकि यहाँ कंटिन्यू यदि पानी होता है ना तो फिर कोई गारंटी नहीं होता है। पानी कभी भी नदी यहाँ का भर जाता है और बाढ़ आ जाता है। तो देखिए, कंटिन्यू बारिश हो रहा है आज 2 दिनों से कंटिन्यू। और बहुत तेज़ धारा नहीं है, लेकिन मतलब जैसे लगातार जो बारिश होता है ना उस तरीके से हो रहा है। और कल मैं शाम में आप लोग को जो रेसिपी शेयर करने में लग गई, सारा कपड़ा उस टाइम थोड़ी देर के लिए, 1 आधे घंटे के लिए धूप निकला था तो मेरा सारा ये सब कपड़ा सूख गया था, लेकिन मैं हटाई नहीं और उसी बीच बारिश आ गया। ये पूरा कपड़ा कल से गीला पड़ा है और पूरे मतलब बालकनी का तो हाल बेहाल है। और इसमें मैं कुछ कपड़े भी डाल करके रखी थी या मशीन लगा करके कि मतलब इसमें कि और कपड़े मैं धुल लूँगी, लेकिन फिर अब बारिश कंटिन्यू हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कपड़े धुले नहीं धुले, तो अभी देखती हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोग के साथ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, डेली जो मेरा वर्क होता है उसको मैं शेयर करूँगी। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन, डेली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लीनिंग का काम बालकनी से शुरू कर रही हूँ। कुछ कपड़े हैं जो कि मैं मशीन में डाल देती हूँ जब मुझे धुलना होगा। धुलना क्या, अभी मैं तुरंत ही धुलूँगी, लेकिन पहले बालकनी की सफाई कर लेती। उसके बाद मैं फिर मशीन लगा दूंगी ताकि कपड़े भी धुल जाए जब तक हमारा झाड़ू पोछा हो। तो सबसे पहले मैं ना बालकनी से ही शुरुआत करती हूँ। पिछले क्लीनिंग रूटीन में भी आप लोग देखे होंगे। तो पहले मैं बालकनी को ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर अभी बारिश के मौसम में मैं वाइपर ही करती हूँ, क्योंकि पानी यहाँ भरा रहता है इसकी वजह से। और जब बालकनी अच्छे से साफ़ हो जाता है तो फिर अंदर फिर अपना घर में सभी जगह झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, पोछा कर देती हूँ, तब तक यहाँ भी सूख जाता है। और बाहर जितने कपड़े सूखे थे यहाँ ला करके मैं रख दी थी। अब थोड़ा बहुत अभी ये सिमसिम मुझे लग रहा है तो घर में पंखे की हवा में मैं इसे फैला देती हूँ। और आज संडे है तो इनका ये रेनकोट अभी यहीं पर है, यानी कि ये घर पे ही है, तो इनका रेनकोट मैं अच्छे से सुखा देती हूँ, क्योंकि वीक में एक भी दिन हमको टाइम नहीं मिलता है। ये डेली रेनकोट ले जाते हैं, तो फिर रेनकोट को भी अच्छे से मैं हवा लगने के लिए रख दी हूँ। बाकी यहाँ टेबल का मैं डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद अब झाड़ू लगाऊंगी। और अभी किचन में भी आ गई हूँ। किचन में भी जितना सब इधर अस्त व्यस्त सब पड़ा हुआ है, इसको भी अच्छे से सब मतलब व्यवस्थित कर दूंगी। उसके बाद फिर यहाँ भी मैं झाड़ू लगा दूंगी। सुबह ही मैं बर्तन धुली हूँ, क्योंकि संडे को मैं सुबह में ही बर्तन धुलती हूँ और गैस वगैरह भी सुबह साफ़ कर चुकी हूँ। तो अभी बस यहाँ झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। किचन क्लीनिंग मतलब झाड़ू लगाने के बाद उसके सामने ये डाइनिंग एरिया है, अब यहाँ मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्लिप है ये संडे का क्लिप है, क्योंकि संडे को मेरे पास मोबाइल मिलता है मॉर्निंग टाइम में, इसलिए मैं आज मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। नहीं तो सुबह के टाइम में हमको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मॉर्निंग का अपना रूटीन, क्लीनिंग रूटीन आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। ये मास्टर बेडरूम है, तो इस रूम को पहले मैं अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ। पहले मच्छरदानी वगैरह सब हटा लूँगी। बेड पे जितना भी ये सब ब्लैंकेट्स वगैरह पड़े हैं, अच्छे से सबको मैं फ़ोल्ड करके व्यवस्थित रख दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी, अच्छे से चादर वगैरह भी बिछा दूँगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू लगाऊँगी। झाड़ू लगाने से पहले सारे इन सभी चीज़ों को मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू के बाद फिर टाइम भी नहीं मिलता है किचन में जब लग जाते हैं तो इसलिए सुबह झाड़ू और पोछा से पहले ये सब डस्टिंग वगैरह हो जाता है तो घर और भी साफ़ सुथरा दिखता है। तो अभी घर का हाल देखिएगा, और सफाई जब हो जाता है घर तो घर का हाल ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इन गद्दों पे जब मैं बेडशीट डालती हूँ ना, तो चारों कोने पे चादर में ना बेडशीट में गांठ लगा देती हूँ, जिससे कि ये 24 घंटे तक मतलब वो टाइटली वहाँ फिट रहता है, जिसकी वजह से ये बीच में समेटाता नहीं है चादर, और बहुत अच्छे से हमारा ये बेडशीट लग भी जाता है और समेटाता भी नहीं है।
और हो चुका फर्स्ट बेडरूम का क्लीनिंग, मतलब झाड़ू हो गया, डस्टिंग हो गया। अब मैं सेकंड बेडरूम का भी झाड़ू और डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, सेकंड बेडरूम का मैं आप लोग को डस्टिंग क्लीनिंग इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि आज संडे है और मेरे हस्बैंड अभी सो रहे थे, तो बस सिर्फ मैं वहाँ झाड़ू कर ली हूँ। और अब मैं लिविंग रूम का भी डस्टिंग कर देती हूँ। सबसे पहले मैं कारपेट को हटाती हूँ क्योंकि जितना भी डस्टिंग करूँगी सब इसी पे गिरेगा, तो सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ डस्टिंग करके, फिर फोल्ड करके रख देती हूँ। उसके बाद बेड वगैरह का भी डस्टिंग करूँगी। अभी स्टडी टेबल का डस्टिंग कर देती हूँ। तो बच्चों का कॉपी अस्त व्यस्त हो जाता है 24 घंटे के अंतराल में, तो एक बार मैं अच्छे से इसको ज़रूर मतलब समेट करके रख देती हूँ। उसके बाद चाहे ये लोग अपना बिखेरते रहें। मेरे साथ है कि मैं कभी भी झाड़ू करती हूँ तो घर को पहले व्यवस्थित करती हूँ, क्योंकि झाड़ू का कोई मतलब नहीं रहता है यदि घर हमारा अस्त व्यस्त रहता है, सारे कपड़े, सारे बर्तन, सारे बुक्स वगैरह इधर उधर पड़े रहे और हम यदि झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, तो घर तो साफ दिखेगा ही नहीं। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले डस्टिंग कर लेती हूँ। सारे सामान जैसे इधर उधर जो अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं सबको पहले मैं व्यवस्थित रखती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही फिर पोछा करती हूँ, जिससे कि 24 घंटे के लिए मैं भी फ्री हो जाती हूँ। घर भी बिल्कुल स्वच्छ, साफ़ सुथरा, व्यवस्थित दिखता है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी वजह से मैं ऐसे करती हूँ। मैं घर की सफाई में 24 घंटे नहीं लगी रहती है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं, तो गंदा 24 घंटे तो करेंगे नहीं, तो इसकी वजह से मैं 24 घंटे में एक बार ही घर को अच्छे से डस्टिंग करके क्लीन कर देती हूँ, जिससे ये 24 घंटे के लिए अच्छे से मतलब क्लीन और साफ़ सुथरा रहता है। हाँ, थोड़ा सामान अस्त व्यस्त होता है, तो जो बच्चों के हिसाब का जो सामान होता है वो लोग व्यवस्थित फिर कर लेते हैं, फिर बाकी। डेली झाड़ू करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी पता नहीं इतना कचरा कहाँ से निकल आता है, समझ में नहीं आता है। तो अभी झाड़ू हो गया है, अब मैं पोछा कर लेती हूँ। मॉप से करूँगी और इसमें फ़िनाइल मैं डाल चुकी हूँ। और अब मैं सबसे पहले लिविंग रूम का पोछा कर लेती हूँ। मॉप से पोछा करने में एक फ़ायदा होता है ना कि कोना कोनी हर जगह ये अच्छे से पोछा लग जाता है। जैसे हम लोग हाथ से पोछा करते हैं तो मतलब कोना कोनी में अच्छे से उतना हम लोग नहीं पोछा कर पाते हैं, और ये तख़्त के अंदर, टेबल के नीचे बड़े आराम से ये पोछा इससे हो जाता है। तो इसलिए ये मुझे बहुत ही अच्छा, इससे बहुत आराम लगता है, इसलिए मैं इससे ज़्यादातर पोछा करती हूँ। लिविंग एरिया में पोछा कर चुकी हूँ। अब मैं फ़र्स्ट बेडरूम में आ गई हूँ पोछा करने, और मुझे दोनों बेडरूम में पोछा करने में बड़ा इजी लगता है क्योंकि ये दोनों रूम हॉल रूम के अपेक्षा छोटे हैं और सामान से भरा पड़ा है, इसलिए एरिया काफ़ी कम होता है पोछा करने के लिए, तो बहुत ही जल्दी पोछा लग जाता है यहाँ। दोनों बेडरूम में पोछा लग गया। अब ये बाथरूम एरिया साइड में पोछा कर रही हूँ। अब मेरा पोछा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, और अब मैं नहा करके आ गई हूँ क्योंकि मैं पोछा करने के बाद मैं नहा लेती हूँ। और इधर कपड़े भी धुल गए हैं तो इनको भी मैं फैला देती हूँ। मशीन में कपड़े जब भी धुल जाते हैं ना, तो उसके बाद मैं ये ऊपर से ये मशीन का कवर है मैं ज़रूर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बाहर है ना ये बालकनी में, तो यहाँ धूप पानी आते रहता है, तो जिससे मेरा मशीन ख़राब ना हो इसकी वजह से मैं ज़रूर से इस पर कवर लगा देती हूँ। अभी कुछ मौसम भी साफ़ है, हवा भी अच्छी चल रही है, तो मैं कपड़े फैला देती हूँ। नहीं तो रात से जो बारिश हो रही थी कि अभी तक, मतलब आप लोग से मैं शुरू में बोली भी हूँ, तो अभी बारिश खुला है, हवा भी आ रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो मेरी आज की यहीं तक की थी। यदि हमारा मॉर्निंग डेली क्लीनिंग रूटीन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, न्यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।